अब सियासी गलियारे की हलचल पर नजर डालते हैं, जहां विशेष राज्य के दर्जे पर सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग हैं। जेडीयू का दावा है कि 15वें वित्त आयोग की टीम के सामने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। वहीं बीजेपी का कहना है कि बैठक में ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। अब सवाल है कि दोनों दलों में कैसे और कौन सच बोल रहा है, इसका पता लगाया जाए। बिहार में विशेष दर्जे पर बंटा एनडीए। जेडीयू के दावे को बीजेपी ने किया खारिज। जेडीयू बीजेपी के बीच विशेष सियासत। एनडीए में कौन सच्चा कौन झूठा। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर एनडीए में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये तय कर पाना मुश्किल है। जेडीयू का दावा है कि 15वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ हुई बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। सीएम ने इस मसले को गंभीरता से उठाया, जबकि बीजेपी के नेता इस दावे को खारिज कर रहे हैं। आवश्यकता हम लोगों ने रख दिया है, अब देना और न देना उनका काम है, लेकिन पैकेज पर नहीं मानेंगे। विशेष पैकेज पर देखिए, हम लोगों ने अपनी जरूरत जो हमको चाहिए और क्यों चाहिए और चित्त क्या है, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बता दिया है। विशेष राज्य की इस बैठक में हम लोगों की उपस्थिति में विशेष राज्य की कह के कोई चर्चा नहीं हुई। जेडीयू का तो यहां तक दावा है कि वित्त आयोग के साथ बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा हुई। सीएम ने बिहार को होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया, जबकि बीजेपी का कहना है कि इस बैठक में विशेष जैसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने कहा भाई हमारे यहाँ डेवलपमेंट का जो ग्रोथ का रोजगार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग हम कर रहे थे, उसमें जो 14वीं वित्त आयोग ने जिस प्रकार से रोक लगाई, एक तो ये कहकर कि बिहार की विशेष राज्य की दर्जा हमारे विषय के अंदर नहीं आता है, और दूसरी तरफ ने 14वें वित्त आयोग ने वहाँ एक रोक लगाने की जो टिप्पणी की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों बातें नहीं हो सकती। सहयोगी मांग रहे हैं सो सहयोगी से पूछिए। आपको नहीं चाहिए पहले बात सुनिए भाई, नहीं चाहिए सो बात नहीं। अभी विशेष पैकेज जो है इस पर काम चल रहा है। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर जेडीयू बीजेपी में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों दलों के नेताओं की जो राय है, ये बताने के लिए काफी है कि गंभीर मुद्दे पर सत्ताधारी दल के बड़े घटक दलों की राय एक नहीं है। डबल इंजन विकास है, लेकिन अगर दोनों इंजन विपरीत दिशा में चलने लगे तो गाड़ी का डिरेल होना भी तय है। भाजपा और जेडीयू के मंत्रियों का ये विरोधाभास उनके राजनीतिक एजेंडे के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन बिहार के लिए नहीं। कैमरामैन राजेश के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रुपेश, 15वें वित्त आयोग की बैठक होती है, जेडीयू बीजेपी के नेता उसमें शिरकत करते हैं, फिर बाहर निकलकर जेडीयू कहती है कि इस पूरे मसले पर हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, लेकिन फिर बीजेपी कहती है कि विशेष पर तो चर्चा ही नहीं हुई। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तय किया जाए कि आखिर दोनों में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, या दोनों पार्टियां अपनी अपनी हिस्से की राजनीति कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और विशेष राज्य का दर्जा या फिर पैकेज, ये अपने आप में अब एक राजनीतिक मुद्दा ही बन चुका है। और जो ये विरोधाभास है, देखिए वित्त आयोग की जो टीम है वो अपने 4 दिवसीय दौरे के बाद बिहार से वापस जा चुकी है, लेकिन पीछे कई विरोधाभास छूट गए हैं। विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच पैकेज और दर्जे को लेकर भी है। सरकार के साथ जो बैठक हुई वित्त आयोग की, उसके अंदर क्या बातें हुई, विशेष दर्जे को लेकर मामला उठा या नहीं उठा, इसको लेकर विरोधाभास है। अगर देखें तो नीति आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विरोधाभास है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके स्टेटमेंट को अगर आप देखें, उसमें विरोधाभास है। यूएनडीपी की रिपोर्ट और वित्त आयोग के स्टेटमेंट, यहां विरोधाभास है। लेकिन अगर हम बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों के बीच के विरोधाभास की अगर चर्चा करें सुकन्या, तो ये विरोधाभास दरअसल अपने अपने राजनीतिक एजेंडे, अपने अपने राजनीतिक स्टैंड को जस्टिफाई करने के लिए विरोधाभास है। अंदर जो सरकार के साथ
साथ जो बैठक हुई उसमें बाहर आने के बाद जेडीयू कोटे के मंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरजोर तरीके से विशेष दर्जे की मांग उठाई है। भाजपा कोटे के मंत्री कहते हैं कि ना तो विशेष दर्जे और ना ही विशेष पैकेज का जैसा कोई मसला उठा है। लेकिन बैठक शुरू होने के पहले जब भाजपा कोटे के मंत्री जब अंदर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि विशेष दर्जा क्या होता है, हम तो विशेष पैकेज की बात करते हैं और सहयोगी हमारी जेडीयू जो विशेष दर्जे की बात करती है वो उनसे पूछें। दरअसल सुकन्या, जब भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उस वक्त नरेंद्र मोदी की स्थिति यानी केंद्र सरकार की स्थिति हास्यास्पद न हो विशेष दर्जे को लेकर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विशेष दर्जे चलिए, रुपेश अपना बिहार बीजेपी के स्टैंड प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। 15वें वित्त आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में बाहर निकली जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग राय दे रही है। जेडीयू कह रही है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पुरजोर तरीके से हमने उठाई। बीजेपी ने कहा कि विशेष पर तो कोई चर्चा नहीं हुई। क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई थी आखिर अंदर? देखिए सुकन्या, सबसे बड़ी बात कि ये वित्त आयोग की टीम जो सभी राज्यों का दौरा करती है जी, ये इंस्टेंट कोई इकोनॉमिक सॉल्यूशन देने के लिए नहीं आई थी। सबसे बड़ी बात कि इस देश में रीजनल इम्बैलेंस है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है और एनके सिंह जी खुद बिहार के हैं और बिहार की सारी समस्याओं से वाकिफ हैं। कल जो बैठक हुई थी उसमें सभी पार्टियों ने अपने अपने मेमोरेंडम, प्रपोजल, अपने आइडियाज विभिन्न संगठनों ने उनके सामने प्रेजेंट किए और जो बिहार के हित में जो ग्रीवांसेस थे सबको प्रेजेंट किया गया है जी। और एनके सिंह जी का भी इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो करेंगे। और ये जिस तरह से ये सिर्फ राजनीति की बात हो रही है कि क्या देगी क्या नहीं देगी, वित्त आयोग के तरफ से क्या मिलेगा, लेकिन एक चीज है कि बिहार जिस तरीके से लालू जी के शासनकाल के बाद एक विकास के पायदान पर बढ़ चला है। नहीं निखिल जी लालू जी के शासन को छूटे हुए 15 साल हो गए। अगर आप ये कह रहे हैं आनंद जी कि अगर सबको पता था कि जो वित्त आयोग है वो विशेष दर्जे की कोई बात नहीं करेगी, फिर ये बितंडा क्यों खड़ा हुआ? हम मांगेंगे। जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने सीधे कहा कि ये उनका विषय नहीं है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भी कहा कि ये हमारे ऑर्बिट से बाहर है। फिर राजनीतिक रूप से विशेष दर्जे का यह बितंडा आखिर खड़ा ही क्यों हुआ? और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में जो बिहार को सहायता मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वो ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड जीरो पर बिहार को बूस्टअप करने की एक बड़ी कोशिश है और बिहार आगे बढ़ चला है। और वित्त आयोग की टीम निश्चित तौर पर निखिल जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? निखिल जी आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि ये हमारा विषय नहीं है। अगर उनका विषय नहीं है, सरकार भी ये जानती थी, तमाम पार्टियां ये जानती थी, लेकिन तमाम पार्टियों ने जो मेमोरेंडम सौंपा वो मेरे हाथ में है। इस मेमोरेंडम में जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विशेष दर्जा नहीं विशेष पैकेज की बात करते हैं, लेकिन इस संयुक्त मेमोरेंडम में विशेष दर्जे की बात कही गई है और उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी का भी हस्ताक्षर मौजूद है। अगर आप जानते थे कि वित्त आयोग विशेष दर्जा की कोई बात नहीं कर सकती है, फिर ये वितंडा आखिर खड़ा ही क्यों हुआ राजनीतिक रूप से? देखिए, सभी पार्टियों के अलग अलग एजेंडे हैं, एक ग्रीवांसेज हैं और देखिए वित्त आयोग की टीम एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और वो जो सभी पार्टियों के जो ग्रीवांसेज को उसने प्लिया को सुना है और इंस्टेंट अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं वित्त आयोग की टीम से, तो इंस्टेंट सॉल्यूशन देने के लिए नहीं आई। वो सबसे बड़ी बात कि वो बिहार के जो विभिन्न संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके ग्रीवांसेज को सुनने आई थी और वित्त आयोग ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया है। वित्त आयोग को जो भी बेहतर बिहार के बेहतरी के लिए आर्थिक सपोर्ट करना होगा, जिस तरीके से करना होगा। और एनके सिंह जी का अभी हाल ही में आपने इंटरव्यू 2 दिन पहले छपा, आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने कहा है कि बिहार के साथ किसी भी तरह का जो रीजनल और इकोनॉमिक चैलेंज है उसको लेकर के उनके सारी बातें उनके जहन में है और वो पूरे तरह से बिहार के साथ हैं, बिहार को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल निखिल जी वो स्टेटमेंट
वित्त आयोग के अध्यक्ष का स्टेटमेंट सबने सुना और यह भी लग रहा है, क्या आपको भी यह महसूस हुआ कि एक विरोधाभासी चरित्र, जिसको एक स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष जेडीयू के पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, आज वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले, उसकी ये वो अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, ये संविधान ने उनको ताकत नहीं दी है, ये उनके दायरे में उनका प्रश्न नहीं है, उनका विषय नहीं है, उनके ऑर्बिट में नहीं आता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बिहार के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, लेकिन क्या वो पूर्व जेडीयू सांसद के रूप में यह भी कहते हैं कि बिहार ने जो विकास किया है वो अद्भुत है। क्या आपको भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मंत्रियों के बीच का विरोधाभास एनके सिंह के खुद के स्टेटमेंट में भी आयोग के अध्यक्ष और जेडीयू के पूर्व सांसद के रूप में जो विरोधाभासी जो स्टेटमेंट है, बिहार ने पिछले 10 सालों में अद्भुत विकास किया है और पूरी सहानुभूति है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्या आप इसको जरा क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या बिहार के साथ सहानुभूति भी रखी जाए इस वजह से कि बिहार ने पिछले 10 सालों में अद्भुत विकास किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि बिहार विकास के पायदान पर आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर बढ़ा है। 1990 से लेकर के 2005 के काल को देखें, अर्बनाइजेशन का ग्रोथ रेट क्या था। आप ये देखें कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट निगेटिव में था, माइनस में था। आज 2005 के बाद जो कृषि रोड मैप के सहयोग से आज एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट कर रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार की जो कृषि नीति है उसका भी बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाईवेज और दूसरे फील्ड में आप देखें एक बड़ा ग्रोथ ट्रेंड दिख रहा है। बिहार में जो फ्रेगमेंटेशन पिछले 15 साल में हुआ, बिहार को उसने 50 साल पीछे ढकेला है। और निखिल आनंद जी, समय का जरा अभाव है। न्यूज 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। रुपेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने थे। रुपेश, आपका भी शुक्रिया।